प्रभारी के अमानवीय व्यवहार से आहत डिप्टी कमांडेंट ने की आत्महत्या। परिजनों ने आईजी कार्यालय के पास मोमबत्ती जलाकर न्याय की गुहार लगाई। तत्कालीन थानाध्यक्ष निलंबित। भागलपुर से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। ललमटिया पासी टोला निवासी और वर्तमान में पंजाब के पटियाला में डिप्टी कमांडेंट पद पर कार्यरत आयुष दीपक ने आत्महत्या कर ली है। परिजनों का आरोप है कि ललमटिया थाना के तत्कालीन प्रभारी राजीव रंजन के अमानवीय व्यवहार और धमकी से आहत होकर आयुष ने यह कदम उठाया। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले आयुष की बहन नेहा अपनी मां के साथ ललमटिया पासी टोला आई हुई थी। इसी दौरान थाना प्रभारी राजीव रंजन ने इलाके में शराब बिक्री के आरोप में छापेमारी की। नेहा ने पुलिस से कहा कि कार्रवाई केवल उन पर होनी चाहिए जो वाकई शराब बिक्री में लिप्त हैं। निर्दोषों को परेशान न किया जाए। आरोप है कि यह बात सुनकर थाना प्रभारी भड़क गए और नेहा को धमकाते हुए कहा, बहुत नेता बनती हो, जेल भेज देंगे। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने नेहा को बाल पकड़कर घसीटा और झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया। जब यह खबर पंजाब के पटियाला में कार्यरत आयुष दीपक तक पहुंची तो वह मानसिक रूप से टूट गए। अपने सुसाइड नोट में आयुष ने लिखा कि उनकी बहन के साथ पुलिस द्वारा की गई ज्यादती और अपमान ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। इस घटना के बाद परिवार शोक और आक्रोश में डूब गया। आयुष की बहन नेहा और परिजनों ने भागलपुर आईजी कार्यालय के पास मोमबत्ती जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और दोषी थाना प्रभारी राजीव रंजन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। परिजनों ने कहा, हमारे भाई ने न्याय की उम्मीद में जान दी है। अगर दोषियों को सजा नहीं मिली तो यह अन्याय हर घर में दस्तक देगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए भागलपुर रेंज के आईजी विवेक कुमार ने तत्कालीन थानाध्यक्ष राजीव रंजन को निलंबित कर दिया है और मामले की जांच का जिम्मा वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी को सौंपा गया है। आईजी विवेक कुमार ने कहा, मामले की जांच पूरी गंभीरता से की जा रही है। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वह निश्चित रूप से की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक अधिकारी का जीवन समाप्त होना केवल व्यक्तिगत त्रासदी नहीं बल्कि व्यवस्था की विफलता की गूंज है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी बात सरकार तक पहुंचे, पुलिस डिपार्टमेंट तक पहुंचे कि इसमें एसएचओ अकेले जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए डीएसपी राकेश कुमार, एसएसपी सब मिले हुए थे। सब तीनों ने मिलकर मेरी बहन के साथ गलत किया। एसएचओ ने तो मेरी दीदी के साथ जो किया, उसने बालों के सहित घसीटते हुए, कपड़े फाड़ते हुए थाना ले गया। पर डीएसपी भी उसका सीनियर होते हुए भी वो घर पे आया, मम्मी को देखा। मम्मी की हालत, एक बुजुर्ग औरत जो मदद के लिए कहा रही है, कहती मेरी बेटी को ले आओ। उस डीएसपी ने मेरी माँ की भी नहीं सुनी। ये जानती हूँ कि इसका बेटा एक फौज में है, कमांडेंट है। और फिर वो डीएसपी थाना भी गया। थाना में दीदी ने गुहार लगाई कि ये देखिए मेरा क्या हाल किया उसने। डीएसपी ने वो भी नहीं सुना उसका। ये पता हुआ कि ये भी पता था कि ये एक पुलिस की बेटी है। एएसपी थे मेरे पापा, गया से रिटायर किए, उसने उसका भी इज्जत नहीं किया। और एसएसपी इसलिए क्योंकि मेरे ब्रदर ने उसको 9 o'clock से लेके 12 बजे तक कॉल करता रहा पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैं फ़ोन दिल्ली में थी, मैं भाई के साथ कोऑर्डिनेट कर रही थी। वो कह रहा है एसपी फ़ोन नहीं उठा रहा है। 2 बार उठाया, कहता है एसएसपी कि ऐसे तो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। आप बताइए, सीनियर आपको फ़ोन करेगा, फ़ोन नहीं उठाएंगे। अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि इस पे, ये तीनों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं इसीलिए आईजी के ऑफिस के पास हूँ। यहाँ पे भी सुनवाई नहीं होगी तो मैं डीजीपी के पास पटना जाऊँगी। वहाँ भी नहीं होगा तो होम मिनिस्टर के पास जाऊँगी। होम को एसएचओ बोला था, होम मिनिस्ट्री से फ़ोन कराया था ना, अभी तुम लोग का हवा ठंडा करता हूँ। उसको किस चीज़ का घमंड था? मेरे ब्रदर थे, उससे भी बड़े पोस्ट पे थे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रजनी भारती है। कमांडेंट के कौन है आप? मैं उसकी बहन हूँ। में जब रेड मारा गया वहाँ के लोगों से मारपीट की गई, तोड़फोड़ किया गया, तो मेरी मासी ने घर से जब आवाज़ सुनी तो वो घर से बाहर निकली। उन्होंने पुलिस से अनुरोध किया कि वो महिलाओं को और बच्चों को ना मारे, क्योंकि नाबालिग बच्चों को भी मार रहे थे, महिलाओं को जाति सूचक गालियाँ दे रहे थे, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। मेरी मासी ने बस ये बोला कि कार्रवाई जो करनी है करिए, लेकिन बच्चों और महिलाओं को ना मारे। तो इस पे इन लोगों ने बोला कि आप नेता मत बनो, आप अंदर जाओ और नहीं तो हम आपको भी सिखा देंगे क्या होता है। उन लोगों को उठा करके वो वैन में लेकर के गए। आधे घंटे 40 मिनट बाद वो आए हैं वापस मेरे नानी घर का दरवाज़ा पीटते हुए, गालियां देते हुए, शोर मचाते हुए उनको बाहर निकलवाया है। मेरी मासी पहले दरवाजे के पीछे से बात किया, लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो उनका बाल पकड़ के, उनके कपड़े फाड़ के, घसीट करके लेकर के गए पुलिस वाले।
पुलिस वाले खुद लेकर के गए हैं। पहली बार में शायद वहाँ महिला कांस्टेबल थी भी नहीं। दूसरी बार में जब वो आए हैं पूरी तैयारी के साथ आए हैं, महिला कांस्टेबल को लेकर के आए हैं और मेरी मासी को कपड़े फाड़ करके उनको घसीटते हुए लेकर के गए हैं। दीदी ने फर्स्ट एसएचओ टाइम बोला राजीव रंजन की क्या भूमिका है? एसएचओ राजीव रंजन की यही थी, उन्होंने यही बोला था कि हम आपको बताएंगे कि कौन है। पहले तो ये सारे लोग आए थे। डीएसपी बाद में जब घर आते हैं उनको बेइज्जत भी किया गया, जेल लेकर मतलब थाने लेकर के गए हैं, उनको बेइज्जत किया गया। उनको ये कहा गया कि आप कर लो, आपको जो करना है, हम देखेंगे कौन क्या कर लेता है। उनकी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने बस ये कहा था कि लोगों को मत मारो, महिलाओं को मत मारो, बच्चों को मत मारो, आप कार्रवाई करो जो करनी है। और उस दिन क्योंकि अगर कोई गलती होती तो माना जाता, लेकिन जब ज्योति भारती की कोई गलती नहीं थी और उसके बाद भी उनको इतनी बेइज्जती से लेकर के गए हैं, तो जब उनके पास फोन आया है, उन्होंने कोई फोन नहीं उठाया। अगले दिन डरा धमका करके मारपीट करके उनसे एफआईआर पे साइन करवा लिया है। और उसके बाद उसी वजह से मेरे मामा ने 2 अक्टूबर विजयदशमी की रात, एकादशी था उस दिन उन्होंने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो इतना परेशान हो गए कि इस वर्दी उनके नोट में लिखा है, अगर आप देखेंगे आपको इंटरनेट पे मिलेगा उनका नोट पे उन्होंने लिखा है कि इस वर्दी का मैं क्या करूंगा जहां मुझे मेरी बहन को न्याय नहीं दिला सकूं। तो इस वजह से मेरे मामा ने आत्महत्या कर ली। इनके 2 छोटे बच्चे हैं, आज भी वो पूछते हैं कि पापा कहाँ है। दिवाली पे बोल रहे थे अपनी माँ को कि पापा को फोन लगाओ, दिवाली विश करना है। इनकी आत्महत्या का जिम्मेदार किसे मानते हैं? इनकी आत्महत्या का जिम्मेदार मैं बिहार पुलिस को मानती हूँ। मैं वो ललमिटिया थाना के जो लोग थे, जिन लोगों ने एक जिसका कोई दोष नहीं, एक निर्दोष महिला को उठा करके बेइज्जत करके वहाँ उनके घर से घसीटते हुए ललमटिया थाना तक ले गए, कुछ नहीं था। और उन पे गलत धाराएं लगाई, ये कहा गया कि आप दंगा फैला रहे हो। लगाए जो कि मतलब उसकी शादी इसमें जो प्राथमिकी वहाँ पर अंकित हुई है, उसमें जिनको अभियुक्त बनाया गया है वो भी तत्काल बांका में पदस्थापित को निलंबित किया गया था। इसके अतिरिक्त जो पीड़ित परिवार है उसके द्वारा कल यहाँ पर हमसे आगे मिला गया और कांड में जो अपेक्षित सहयोग वहाँ की पुलिस को चाहिए होगा उसके संबंध में एक बात रखी गई। तो जब भी वहाँ की पुलिस के द्वारा जो यहाँ रिपोर्ट किया जाएगा कांड के अनुसंधान में विधि संबंध हेल्प करने के लिए, भागलपुर पुलिस पूरी तरह से उसको सहयोग करेगी। इसके संबंध में यहाँ पर वरीय पुलिस अधीक्षक से बात की गई। जब भी वहाँ की पुलिस के द्वारा यहाँ सहयोग किया जाएगा तो जो उनको सहयोग चाहिए